नरेश मीणा को आखिर असल में अभी तक समझी ही नहीं है सरकार कि कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर सकते हैं वो सरकार के लिए। पूरे प्रशासन में अफरा तफरी मचा सकते हैं। जयपुर जब कूच होगा तब कैसे राजकुमार रोत बन जाएंगे बाहुबली और नरेश मीणा बनेंगे कटप्पा। और इसी बीच शिवगामी कौन होगी, कौन उसका रोल प्ले करेगा, आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो में रिवील करेंगे। इसलिए जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम आज की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो आने वाले दिनों में उन्हें दिखने वाली है। और जिस तरीके से जयपुर कोच की चेतावनी दे दी है सारे मीणाओं ने, गुर्जरों ने, सर्व समाज ने मिलकर, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि राजकुमार रोत ने भी अभी अभी जयपुर में अपना कार्यालय खोल दिया इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा लोगों को। राजकुमार रोत का कार्यालय खोलना, उससे पहले भील प्रदेश की मांग करना, और वहां बैठकर कुछ नहीं हो पाएगा, बांसवाड़ा में बैठकर इस बात को फांप जाना, यहां पर कार्यालय खोलना, और उसके बाद नरेश मीणा जो भी एक आदिवासी नेता है उनके साथ इस कदर भेदभाव होना कि एक थप्पड़ की सजा इतनी बड़ी कर दी कि रिहाई नहीं होने दे रहे। उस नाइंसाफी के साथ तमाम सारे ईस्टर्न राजस्थान के लोगों का भी जयपुर कूच करना। अब आप बात समझिए, बांसवाड़ा को जिला नहीं बनने दिया, ईस्टर्न राजस्थान के नेता के साथ बुरा कर दिया, आदिवासियों के साथ दोनों तरफ से बुरा हो रहा है। तीसरी तरफ से जो आदिवासी मंत्री सरकार लेकर आया जी, कांग्रेस की नाक में नकेल कस दी, उसके साथ भी बुरा कर रहे हैं। आप तीनों के साथ बुरा कर रहे हैं। अब तीनों के समर्थक में जो सारे नेता हैं, जो सारे लोग हैं, जो सारी जनता है, उनका गुस्सा टॉप पे हो चुका है। अब जब वो गुस्से के साथ जयपुर में आएंगे और उनके साथ राजकुमार रोत के जो बांसवाड़ा को जिला ही बात कर रहे हैं, भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, और जिला भी नहीं रहने दिया, प्रदेश छोड़ो जिला भी नहीं रहने दिया, उसका गुस्सा लेकर वो भी जब यहां पर आएंगे तो सड़कों पर बवंडर मचेगा। आप इस बात को समझिएगा, वो बवंडर मचने से कोई नहीं रोक सकता। जब वो बवंडर मचेगा तो सब बीजेपी के लिए तो ये बहुत बुरा होगा ही, लेकिन उससे भी बुरा होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां विपक्ष शून्य हो जाएगी, नील बटा सन्नाटा हो जाएगी, और विपक्ष का सारा काम राजकुमार रोत और नरेश मीणा करेंगे। और फिर एक तरह से परसेप्शन को जो बन चुका है बांसवाड़ा में कहीं या कहीं दौसा में, लेकिन वो परसेप्शन जयपुर की धरती से फिर पूरे राजस्थान में भी बनेगा कि क्या आदिवासी विरोधी होती जा रही है बीजेपी। और जिस दिन ये परसेप्शन बन गया, किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो लगातार हो रहा है उस पर भी जवाब देने के लिए किरोड़ी लाल मीणा के पास लेजिटिमेट आंसर होगा कि मैंने बहुत दिन इंतजार किया, जी, सम्मान मिले मिले मिले, लेकिन नहीं जब मिला तो फिर अब ये भील प्रदेश बनाएंगे, आदिवासियों के हक में बात को लहराएंगे, मैं तो इन्हीं के साथ जाऊंगा। उसका एक पूरा परसेप्शन सेट हो जाएगा। कांग्रेस जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, वो राहुल गांधी के ग्रीन सिग्नल के लिए, सोनिया गांधी की हामी के लिए वेट करती रह जाएगी, और यहां विपक्ष की भूमिका 4 साल की शुरुआत में ही पूरी तरह से राजकुमार रोत ले जाएंगे। और आप समझिए, राजकुमार रोत, नरेश मीणा यंग ब्लड है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुसीबतें यहाँ पर दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और जो तीसरे मोर्चे का सपना राजस्थान की जनता देख रही थी, कौन कुछ अलग दे सकता है, वो सपना देख रही थी, वो सपना राजकुमार रोत पूरा कर देंगे। हनुमान बेनीवाल साथ आए तो उनका फायदा, नहीं आए तो उन्हीं का नुकसान। लेकिन काम अब राजकुमार रोत के पूरी तरह से पाले में आ जाएगा। अब देखना ये होगा। यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि थोड़े दिनों पहले ही अपने एक इंटरव्यू में राजकुमार रोत ये भी संकेत दे चुके हैं कि किरोड़ी लाल मीणा अगर उनकी पार्टी में आते हैं तो मोस्ट उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी कह दिया, बेनीवाल के लिए भी कह दिया कि बेनीवाल को तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, और संसद में तो हम दोस्त हैं। तो आप ये समझिए कि सारा विपक्ष जो है वो रोत अपनी तरफ ला रहे हैं। और अब
इस तरह से अगर ये सब कुछ हो जाता है तो इस तरह से माहौल बन जाएगा कि फिर सबको रोत के पास आना पड़ेगा। रोत को किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, चाहे भाटी हो चाहे और भी कोई हो, सबको रोत के समर्थन में आना पड़ेगा। और अगर इतना बड़ा कुछ हो जाता है तो आप यकीन मान के चलिएगा उसमें भाटी भी आएंगे, पायलट भी आएंगे, बिना बुलावे के आएंगे, सब भाग भाग के आएंगे, क्योंकि असली विपक्ष का काम तो यही कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दरवाजे खुल रहे हैं उन खुले दरवाजों में सचिन पायलट भी वहां से आ जाए, क्योंकि कांग्रेस बुरा तो उनके साथ भी कर रही है। विपक्षी और दिग्गज नेताओं की जो टीम तैयार कर रहे हैं अगले 4 साल के लिए, जो काम राजकुमार रोत का धड़ाधड़ और तेज गति से शुरू हो गया है, वो देखकर तो लगता नहीं है कि जो तस्वीर आपने दिखाई है वो भी कहीं दूर होगी। ये सब चीजें अगर हो जाती है तो कांग्रेस और बीजेपी को वापस आप देख लीजिए विलुप्त होने वाली सिचुएशन में आ जाना। और राजकुमार साथ रोत के साथ वो मुसीबत भी नहीं है हनुमान बेनीवाल के साथ थी कि वो अपने अलावा किसी के सुनते नहीं, अपने आप कोई बड़ा करते रहते हैं, उनके साथ कोई आ नहीं सकता, कोई गठबंधन कर नहीं सकता, वो कोई भी मुसीबत नहीं है। तो ये रास्ते उनके लिए और भी ज्यादा तरीके से ओपन है। हाँ, तो मीणा हो गए, गुर्जर हो गए, आदिवासी हो गए और दिग्गज हो गए किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल जैसे नेता, तो सबको अपने पार्टी में बटोरने का जो प्लान राजकुमार रोत का है। कल्पना कीजिए आप 2024 के बाद में, अब जब भी विधानसभा चुनाव होता है 2028 में, तब एक ऐसी पार्टी हो या एक ऐसा गठबंधन हो जिसमें रोत, बेनीवाल, किरोड़ीलाल, सचिन पायलट, तमाम सारे ये लोग भाटी, और फिर हो कांग्रेस बीजेपी से टक्कर, तो समझिए क्या होगा। तो राजस्थान पूरे देश को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देगा, एक उम्मीद भरी राजनीति देगा, और वो राजनीति जो है वो केजरीवाल से भी बड़ी होगी, वो किसी भी और विपक्ष से बड़ी होगी। और डूबती हुई कांग्रेस को, देश को आप समझिए, देश को इंतजार है एक ओपोजिशन का जो कांग्रेस से थोड़ा सा ढंग का हो, कांग्रेस जैसा अपोजिशन ना हो जी। और वो ढंग का अपोजिशन अगर राजस्थान से निकला तो ये ऐसा ही निकलेगा और वो बहुत बड़ा होगा और इसे लीड करेगा राजकुमार रोत जैसा बाहुबली। और जिस तरीके से आप ये जो मूवी की कल्पना करके जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी ये जो, अगर आपने मूवी देखी है बाहुबली, तो बाहुबली जिस तरीके से युद्ध के बाद बाहुबली पूरी शिवगामी को टेक ओवर करता है, तो वो बाहुबली के जो मेन किरदार होंगे अमरेंद्र बाहुबली, वो होंगे राजकुमार रोत, और उनके कटप्पा बनेंगे नरेश मीणा। और अगर, क्योंकि आशीर्वाद चाहिए होता है बुजुर्ग का, तो वो शिवगामी होगी किरोड़ीलाल मीणा। और फिर अगर और किसी की जरूरत पड़ती है तो फिर वो एक दूसरे राज्य के महाराज जो सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट आएगा हनुमान बेनीवाल से। आप समझिएगा, राजस्थान को अगर आप महिष्मती समझें तो फिर ये सरकार अगर बन जाती है, ये लोग साथ अगर आ जाते हैं, तो फिर राजस्थान के बाहुबली बनने से राजकुमार रोत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल, अगर आप जिस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया है, मैं जानना चाहूंगी उसका जवाब भी, क्योंकि हमारे दर्शक भी अगर इस सिनेरियो से देखेंगे, इस दृष्टि से देखेंगे, तो मैं ये पूछूंगी कि सत्ता की जो लालसा है वो कहीं ना कहीं आपके मन में खोट पैदा कर देती है। अब जो तस्वीर हमने ली है, जो अलग अलग लोग इस तस्वीर में भरे हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कटप्पा जिसको आपने बनाया है वो अमरेंद्र बाहुबली के पीठ में छुरा? देखिए, आप इस बात को समझिएगा कि नरेश मीणा देख चुके हैं, समझ चुके हैं ना, उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला, उससे पहले उन्होंने बीजेपी में ट्राई किया, ना उन्हें वहां से टिकट मिला, किसी ने उनको टिकट दिया नहीं। तो वो ये बात समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश की तो क्या होगा। उन्हें पहले विधायक तो बनने दीजिए, वो टिकट कौन देगा? वो टिकट ये लोग देंगे। समझने वाली बात ये है कि नरेश मीणा जितना ठोकर खाया हुआ तो कोई है ही नहीं। अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो उन्हें यहाँ से भी मना करने में टाइम नहीं लगेगा किसी को, लेकिन उनको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब उनके आदिवासी भाई हैं। फिर उनके समर्थन में भी लोग नहीं आएंगे, अगर वो यहाँ पर भी वैसी ही
चीजें दिखाएंगे। जी, तो ये तस्वीर आपको कैसी लगी, ये फोरकास्टिंग आपको कैसी लगी जो राजस्थान की दूसरी तस्वीर को बयां करता है? और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है? अगर आप राजनीति में जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं राजस्थान की, तो बताइएगा कि इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आप भी ऐसी इमेजिनेशन कर पा रहे हैं? और अगर हाँ तो लिखिएगा कॉमेंट बॉक्स में, अगर ना तो भी बताइएगा आपकी राय। हम जरूर उस पर मंथन करेंगे। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।